मेरा समाज के सभी मेरे नौजवान साथियों को एक संदेश है। नौजवान साथी अपने अपने घर में बाबा साहब की संविधान को रखें, बाबा साहब की अच्छी अच्छी किताबों को रखें और उन किताबों से बाबा साहब से ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अगर महान कोई चीज़ है तो वो शिक्षा है। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वो उतना धाड़ता है। ये परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा से ही हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। शिक्षा से ही हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। जिस घर के बच्चे अच्छे शिक्षित और संस्कारवान होते हैं, उस घर के अंदर रोशनियाँ रोशनियाँ होती हैं। तो मेरे समाज के बंधुओं, मेरे नौजवान साथियों, आप सब बाबा साहब को साक्षी मानते हुए, बाबा साहब का आदर्श मानते हुए, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए आप शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारों में शिक्षा को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल की शिक्षा ग्रहण करें, जिससे हमारे समाज के अंदर एक नई रोशनी, नई ऊर्जा पैदा हो और समाज का जीवन, समाज का भविष्य उज्जवल हो। मेरे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं आज कि हमारे बहुजन समाज का युवा गंदी लतों की तरफ बढ़ रहा है और गंदे रास्ते हमेशा इंसान को एक दिन डुबा के छोड़ते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब नशा की लत को छोड़ें, क्योंकि नशा वो चीज़ है जो समाज को बर्बाद कर देगा और हमारे समाज के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। जिस समाज में युवा पीढ़ी के अंदर नशे की लत लग जाएगी तो वो समाज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हम सब बाबा साहब के मार्ग को अपनाएं, शिक्षा को महत्व दें, संस्कारों को महत्व दें। शिक्षा और संस्कार ही हमारे परिवारों में खुशी ला सकती है, जिससे हम सब अपने माँ बापों के नाम को रोशन कर सकें, माँ बापों के सपनों को साकार कर सकें। मेरे भाइयों, आज देश के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा बढ़ चुकी है। आप इससे लड़ने के लिए अच्छे संस्कारवान बने, अच्छे विद्वान बने, अच्छे पढ़े लिखे इंसान बने और आप सब अगर अच्छे मार्ग पर चलोगे तो अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, अपने अपने माँ बापों की खुशियों को आगे बढ़ाओगे। दोस्तों, अगर आप इस तरीक़ा से गलत रास्ते पर चलते रहे तो हम आने वाले टाइम में हमारा समाज बहुत नीचे चला जाएगा। जिसका शोषण होगा, जो समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, सामाजिक रूप से कमज़ोर होता है, उस समाज का हमेशा हमेशा शोषण होता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों से पुनः ये निवेदन है कि साथियों, आप गलत रास्तों को छोड़ के बाबा साहब को साक्षी मान के आप अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं पढ़ रहे तो आप अच्छे टेक्निकल रोज़गार उपलब्ध करें, जिससे आपके परिवार का भला हो, आपके परिवार के साथ साथ समाज का भला होगा और समाज जब उन्नत होगा तो हम इस देश की तरक्की में अपना सहयोग प्रदान करने की हैसियत रखेंगे। क्योंकि जो समाज संपन्न
और सक्षम और विद्वान होता है, वही समाज देश को आगे तरक्की के रास्ते पर लेके जाता है। जब देश तरक्की करता है तो देश का कोना कोना खुशियों से भर जाता है। मेरे भाइयों, समय को देखते हुए अपनी अपनी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दें और अपनी अपनी बेटियों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, जिससे जब समाज की बेटी आगे बढ़ेंगी तो बेटियां दो परिवारों को रोशन करती हैं। बेटियां जब शिक्षित होंगी, संस्कारवान होंगे तो दो परिवारों में खुशियाँ होगी। एक तो बाप के परिवार में खुशी होगी, फिर वो बाप के घर से अपने ससुराल में जाएगी तो वो परिवार भी सुखी और संपन्न होगा। इसलिए बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दें और बेटियों को संस्कारवान बनाएं, समझदार बनाएं, क्योंकि इस देश की और घर परिवार की, समाज की मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो महिलाएं होती हैं। और जो समाज की महिलाएं संस्कारवान और ज्ञानवान होती हैं, वो समाज हमेशा आगे तरक्की करता है, वो परिवार हमेशा फलीभूत होता है, वो परिवार हमेशा खुशियों से, उमंग से भरा रहता है। इसलिए मेरा समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है, परम पूज्य बाबा साहब का ये सपना था कि मेरे समाज की महिलाएं जब पढ़ लिख कर विद्वान होंगी और देश के सिस्टम में अपना सहयोग देंगी, देश की उच्च सीटों पर जब मेरे देश की बहन बेटियां और महिलाएं बैठेंगी, एसपी, तहसीलदार, कलेक्टर बनेंगी, तो मेरा समाज, मेरा देश तरक्की करेगा। और अब धीरे धीरे बाबा साहब का सपना साकार होता जा रहा है। मेरे दोस्तों, हमारी बहन बेटियां आज एसपी हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं और महिलाएं बाबा साहब का सपने को साकार कर रही हैं। आज बाबा साहब के आशीर्वाद से महिलाएं मुख्यमंत्री बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं और देश की राष्ट्रपति भी महिलाएं बन रही हैं। तो ये बाबा साहब का सपना था जो धीरे धीरे अब साकार हो रहा है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है नौजवान साथियों की कि हम बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं। लेकिन हम बाबा साहब के सपनों का और बाबा साहब का भारत बनाने के लिए हमें सही दिशा और सही मार्ग पर चलना होगा, जिससे हम सब अपने परिवार के कल्याण करते हुए गांव बस्ती का कल्याण करेंगे। गांव बस्ती के साथ हम जिला और राज्य का और फिर देश का कल्याण करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस भारत में सबसे जो अहम चीज़ है वो भारतीय संविधान है, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने अथक प्रयासों से, कड़ी मेहनत से, कड़े संघर्षों से हमें दिया है। उसकी रक्षा करना हम सब की नैतिकता है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, आप सब अच्छे से पढ़ें, अच्छे से संस्कारवान बनें और भारतीय संविधान की रक्षा करने की कृपा करें। हम सब की यही नैतिकता और यही जिम्मेदारी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद।